फिर तो आते हैं बच्चे हमारे नए कॉन्सेप्ट की तरफ, विच इज 2D एरे। ठीक है, देखिए हमने 1D एरे के अंदर क्या देखा था कि 1D एरे में आपके पास हर इंडेक्स के ऊपर दो वैल्यूज पड़ी होती है ना, हैं? खुदा के बंदे, एक वैल्यू होती है। ठीक है, और से देखो, ध्यान दो, ठीक है, सोना नहीं है क्लास में। मैं गलत सवाल पूछता रहूंगा आपसे, ठीक है, तो आपने कहना नहीं सर ये तो ऐसे है ही नहीं, राइट। ठीक है, मैं कुछ चीजों के गलत आंसर भी दूंगा 1D के, टू चेक कि आपको याद भी है कि नहीं याद जो हमने पढ़ा था। तो 1D एरे में हर इंडेक्स के ऊपर आपके पास एक वैल्यू स्टोर्ड होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे पास एक नेम्स की एरे है। ठीक है, और उस नेम्स की एरे में सपोज करो कि मेरे पास कुछ नाम पड़े हुए हैं। ठीक है, 1 2 3 4, राइट। तो नेम्स एरे के इसे क्या कहते होते थे, ये जो 1 2 3 4 है, इंडेक्स, राइट। ये जो पोजीशन है आपकी 1 2 3 4, इसको हम कहते थे इंडेक्स। तो नेम्स एरे के इंडेक्स 1 पे आपके पास सपोज करो क्या पड़ा हुआ था, जॉन। 2 पे क्या पड़ा हुआ है, पीटर। 3 पे आपके पास पड़ा हुआ है केनी, और 4 पे पड़ा हुआ है आपके पास रॉजर। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं आपको ये कहूं कि मुझे आपने आउटपुट में प्रिंट करा के देना है पीटर को, तो यहां पे हम क्या करते होते थे, हम लिखते थे आउटपुट नेम्स स्क्वायर ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स मेंशन कर देंगे विच इज 2, राइट। तो वो नेम्स 2 पे जो भी वैल्यू पड़ी होगी, इस केस में पीटर पड़ा हुआ है, तो वो आउटपुट के अंदर क्या आपको डिस्प्ले कर देगा, पीटर। ऐसे ही है ना, ठीक है। अच्छा, और अगर मैंने कैनी को डिस्प्ले करना है तो क्या करूंगा, आउटपुट नेम्स 3। और अगर मैंने सारे नामों को आउटपुट करना है तो लूप लगा दूंगा। कैसे, मैं कहूंगा फॉर एक्स 1 2 4, और आउटपुट कर दो नेम्स एक्स को। ठीक है, और नेक्स्ट एक्स, यानी जब पहली दफा लूप चलेगा तो एक्स की वैल्यू क्या है, क्योंकि लूप तो ऐसे चल रहा होता है ना, गोल गोल, राउंड एंड राउंड, है ना। तो वो आपके पास लूप जब फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होगा तो एक्स की वैल्यू होगी 1, तो वो आउटपुट कर देगा नेम्स 1 को, विच इज जॉन। ठीक है, फिर दूसरी दफा लूप चलेगा, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो वो डिस्प्ले कर देगा नेम्स 2 को। ठीक है, फिर तीसरी दफा लूप चलेगा, इसलिए ये इंडेक्स पे मैंने एक्स डाल दिया क्योंकि एक्स हर दफा चेंज हो रहा है ना। ठीक है, तो बजाय इसके कि खुद से नेम्स 1 नेम्स 2 नेम्स 3 नेम्स 4 लिखने के, आप लूप लगा लो। चलो 4 नाम है, इनको तो आप सिंपली आउटपुट भी कर सकते हो ऐसे, लेकिन 40 नाम हुए तो 1 बाय 1 इस तरह से आउटपुट करने में बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम ये वाला मेथड चूज करते हैं, लूप वाला। अब आते हैं 2D एरे पे। बच्चे, जैसे 1D एरे में हर इंडेक्स के ऊपर एक वैल्यू होती है, 2D एरे में क्या होता है, आपके पास यू हैव मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स। इसका मतलब क्या है, मतलब समझाता हूं, देखो। ठीक है, साइड बाय साइड यहां पे मैं 2D एरे भी आपको बना के दिखाता हूं। सपोज करो बच्चे मेरे पास एक और एरे है, लेकिन इस एरे के अंदर आपके पास ना 2 कॉलम है। एरे में कितने कॉलम है, 2। ठीक है, इस एरे का नाम है डेटा, कॉलम 1 कॉलम 2, रो 1 रो 2 रो 3 एंड रो 4। अच्छा, जो आपके पास कॉलम 1 है उसमें स्टोर करूंगा मैं एज, और कॉलम 2 में स्टोर कर दूंगा मैं वेट। ठीक है, तो अब यहां पे सपोज करें कि मैं ये जिन बच्चों के नाम लिखे हुए ना मैंने, जैसे जॉन पीटर कैनी रॉजर, इन्हीं बच्चों के इन्हीं बच्चों का रिस्पेक्टिव डेटा मैं डेटा की एरे के अंदर क्या करूंगा बच्चे, स्टोर करूंगा। ठीक है, अब ये कैसे करूंगा,
देखो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एज है 20, 25, 23, 21, ठीक है। और यहाँ पे इनका वेट मैं एंटर कर देता हूँ 70, 75, 73, 72, ठीक है। ये वेट डाल दिया। अब अगर मैंने एक्सेस करना है, ठीक है, किसे, इस 20 को, देखो जैसे जॉन को एक्सेस करना था तो आपने क्या किया, आपने एरे का नाम लिखा और ब्रैकेट में क्या मेंशन कर दिया आपने, इंडेक्स। ऐसे ही है ना, तो आपको जॉन मिल गया, ठीक है। आपने अब इस 20 को एक्सेस करना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक्सेस करने का तरीका क्या होता है, आप लिखते हो एरे का नाम, ब्रैकेट में आप क्या लिख देते हो, रो नंबर और फिर कॉलम नंबर। 1D एरे में क्या होता था, आप ब्रैकेट के अंदर क्या लिखते थे, एरे नेम, और ब्रैकेट में क्या लिखते थे आप, और ब्रैकेट में इंडेक्स। यहां पे आप क्या करोगे बच्चे, एरे का नाम लिखोगे और ब्रैकेट में रो नंबर और कॉलम नंबर। तो ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ आप, ठीक है, कि अच्छा ये जो रो है ना, रो, राइट, ये रो मैप होगी 1D एरे के इंडेक्स के साथ, ठीक है, इस तरह से है। अच्छा मुझे बताओ कि मैंने करना है 20 को एक्सेस, मैंने आपको बताया कि एरे का नाम लिखोगे, ब्रैकेट में रो और कॉलम को लिखोगे, तो आउटपुट क्या करूंगा, आउटपुट एरे नेम क्या है, एरे नेम क्या है, डेटा, डेटा 1,1, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, 20। अच्छा मैंने इस 70 को एक्सेस करना है, फिर क्या करूंगा, आउटपुट डेटा 1,2, 70 आ जाएगा, ऐसा ही है। अच्छा फिर उसके बाद मैं दोबारा आउटपुट करता हूं, मैंने अब ये आउटपुट करना है 25 को, क्या करूंगा, 2,1, मैंने 75 को आउटपुट करना है, क्या करूंगा, आउटपुट, आउटपुट डेटा 2,2, बहुत अच्छे। मैंने इस 23 को आउटपुट करना है, क्या करूंगा, 3,1, ठीक है, क्योंकि देखो ना 3 1 पे पड़ी हुई है ना ये 23, ठीक है। और मैंने इस 73 को आउटपुट करना है, तो क्या करूंगा, 3,2, राइट, यानी थर्ड रो के दूसरे कॉलम में 73 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं यहां पे कह दूंगा आउटपुट डेटा 3,2, सही है, कोई सवाल यहां तक। अच्छा एक चीज यहां पे नोटिस करो आप, कि देखो 1 2 1 2 1 2 सेम है, राइट, यहाँ पे देख रहे हो कॉलम दो ही है ना, चूंकि रो यहाँ पे चेंज हो रही है ना, पहले 1 रो थी, फिर 2 रो हुई, फिर 3 हुई। अब मैं अगर इसको लूप में डाल दूं, विद द हेल्प ऑफ लूप कर दूं इसको, मैं कहूं फॉर x 1 to 5 और आउटपुट कर दूं मैं, ठीक है, रुको जरा मैं इसको यहाँ से पहले स्निप कर लेता हूँ, इसको ना मैं नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ ताकि आपको मैं वहां पे ये करके दिखाऊं। अच्छा अब मैं गौर से देखो क्या करने लगूँ, मैं कहूँगा फॉर x 1 to 5, नहीं सॉरी 4, और आउटपुट कर दो, क्या आउटपुट कर दो, डेटा x,1 और आउटपुट कर दो डेटा x,2, नेक्स्ट x। पहली दफा लूप चलेगा, x की वैल्यू क्या है 1, तो क्या करेगा आउटपुट में, डेटा 1 1, ठीक है, तो डेटा 1 1 क्या डिस्प्ले में देगा मुझे, मतलब इसकी आउटपुट जो है यहाँ पे मैं लिखता रहता हूँ, ठीक है, तो आउटपुट में क्या मिलेगा मुझे 20। फिर उसके बाद डेटा 1,2,
70 आ जाएगा। फिर उसके बाद दोबारा लूप चलेगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो जब x की वैल्यू 2 होगी तो ये क्या बनेगा 2,1 और ये क्या बन जाएगा 2,2। ठीक है, तो 2,1 पे क्या पड़ा हुआ है और 2,2 पे, ठीक है, तो यानी पहले आएगा 25 पे 75, ये करता रहेगा, ये सारी वैल्यूज मुझे एरे में से आउटपुट करके दे देगा विद हेल्प ऑफ लूप। सही है। अच्छा अब मैं क्या करता हूं, ठीक है, अब मैं ये करता हूं कि सपोज करो कि आपके पास दो एरेज हैं, एक 1D एरे है और एक 2D एरे है, ठीक है, और 1D एरे और 2D एरे में एरे क्या है, ठीक है, 1D एरे और 2D एरे में डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है, वन टू थ्री फोर, ये है नेम्स की एरे, ये है डेटा की एरे। जॉन, पीटर, हेनरी, रॉजर और 70 पहले इनकी एज डाल देते हैं, 20, 21, 23, 19, 70, 75, 80, 79। ठीक है, अब गौर से देखना मैं क्या करूँगा, ठीक है, मैं एक लूप लगाने लगा, मैं कहता हूँ फॉर x 1 to 4 और आउटपुट कर दो क्या, नेम इज नेम्स x, आउटपुट एज इज, ठीक है, अब ये मैं ट्रेस करूंगा तो आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, एज इज डेटा x,1 और आउटपुट कर रहा हूं मैं वेट इज डेटा x,2 नेक्स्ट x। ओके जी इस कोड को रन करते हैं और यहाँ पे मैं इसकी आउटपुट लिखता जाता हूँ, ठीक है, पहली दफा जब कोड चलेगा तो x की वैल्यू क्या होगी 1, जब x की वैल्यू बच्चे 1 होगी तो क्या लिखा आएगा नेम इज, तो एज इट इज आ जाएगा ना क्योंकि कोड्स के अंदर है, नेम इज, और नेम x यानी नेम x की वैल्यू भी आपने बताई थी क्या है 1, तो क्या लिखा आएगा नेम्स 1, नेम्स 1 क्या है, तो लिखा आ जाएगा नेम इज जॉन, नेम इज जॉन, ठीक है, फिर ये लाइन चल गई है, अब दूसरी लाइन चलेगी, ठीक है, क्या लिखा आएगा एज इज डेटा x1, नाउ डेटा की एरे के 1 पे क्या पड़ा है क्योंकि x की वैल्यू 1 है ना अभी, राइट, तो 1 पे क्या पड़ा हुआ है 20, तो एज इज 20, फिर उसके बाद ये लाइन चलेगी, लिखा आएगा वेट इज डेटा x2 यानी कि क्या लिखा आएगा 70, ठीक है, यानी कि 1 2 ऐसे ही है ना। उसके बाद ये वाली लाइन चलेगी, ये लाइन इसको वापस इधर पुश करेगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो क्या लिखा आएगा नेम इज पीटर, ठीक है, नेम इज नेम्स 2, ये 2 है ना अभी, तो नेम्स 2 क्या है पीटर, फिर लिखा आएगा एज इज डेटा x1 यानी कि 21 क्या है भाई 21, ठीक है, और फिर वेट इज 2 राइट विच इज 75 एंड सो ऑन, ठीक है, ये 3 लाइनें चल रही हैं और ये 3 करके
आउटपुट करी जा रहा है हर बच्चे का, फिर आगे और 3 आउटपुट होंगे। समझ आया? कोई सवाल यहां तक? हाँ हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, ये मैं आपको अभी बताता हूँ, राइट। मैं नेक्स्ट पेज पे ना पहले आपको डिक्लेरेशन बता दूं, फिर ये मैं पीछे करता हूँ, फिर आप लिख लीजिएगा ऐसे, ठीक है। 2D अरे डिक्लेयर कैसे की जाती है, ठीक है, इस तरह से डिक्लेयर करते हैं आप कहते हैं डिक्लेयर 2D अरे का नाम है डेटा कॉलन एरे 1 कॉलन 4, यानी कि सबसे पहले आप रोज बताते हैं कितनी बनानी है, फिर कॉलम आप बताते हैं कितनी बनानी है, ठीक है, ऑफ इंटीजर। और एक चीज याद रखनी है आपने, 2D एरे के अंदर आपके पास डेटा थ्रू आउट द एरे सेम होना चाहिए, सेम डेटा टाइप का। ऐसे नहीं हो सकता कि एक कॉलम में डिफरेंट डेटा टाइप का डेटा पड़ा हो और दूसरे कॉलम में डिफरेंट डेटा टाइप का, नहीं। इंटीजर की एरे है तो उस दोनों के दोनों कॉलम क्या होंगे, इंटीजर होंगे, ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो अच्छा, द मोमेंट यू क्रिएट एरे, सॉरी डिक्लेयर एरे, तो क्या होती है वो, 1D एरे में बताया था आपको, द मोमेंट यू डिक्लेयर एरे इट इज एम्प्टी ना भाई। जब आप डिक्लेयर करते हो क्या होती है वो, एम्प्टी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे द मोमेंट आप ये लाइन लिखोगे तो आपके पास एक एरे बन जाएगी इस तरह से, और वो क्या होगी, खाली होगी, ठीक है, जिसमें कितनी रोज हैं, 4, 2 कॉलम है। अब आपने यूजर से इनपुट लेके इसमें डेटा इंसर्ट करना है, ठीक है। अब ये कैसे करना है, दैट्स योर टास्क, जैसे 1D एरे में किया था आपने, ठीक है, समझ गए मेरी बात, ठीक है। तो इसमें कैसे करेंगे, थोड़ा सा हिंट दे दूं, फॉर x 1 2 4 इनपुट लोगे पहली, और इस इनपुट को किस में डाल दोगे, डेटा x1 में, और दूसरी इनपुट को किस में डाल दोगे, डेटा x2, यानी कि यहां पे आउटपुट करोगे एंटर योर एज, और यहां पे आउटपुट क्या करोगे, एंटर योर वेट, ठीक है। डॉक्टर वाली राइटिंग कर रहा हूं, समझ तो आ रहा है आपको, बस एनफ है ये, ठीक है। नेक्स्ट एक्स, पहली दफा कोड चलेगा, एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1, तो क्या लिखा आएगा, सबसे पहले ये वाली लाइन चलेगी, क्या लिखा आएगा, एंटर योर एज, और फिर जो भी आप एज इनपुट करोगे, सपोज करो मैंने इनपुट कर दिया है 30, तो ये 30 कहां पे चला जाएगा, डेटा 1 में चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 30, फिर क्या लिखा आएगा, राइट। सपोज करें मैंने वेट एंटर कर दिया है 80, ठीक है, तो ये 80 कहाँ पे स्टोर होगा, डेटा एरे के 1 2 पे, यानी यहाँ पे 80 आ जाएगा। फिर दोबारा लूप चलेगा, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। तो अब जो भी आप एज एंटर करोगे वो कहाँ पे स्टोर होगी बच्चे, 2 1 पे, यानी यहाँ पे। फिर जो आप वेट एंटर करोगे वो कहाँ पे स्टोर होगा, 2 2 पे, क्योंकि एक्स की वैल्यू 2 है ना, यहाँ पे स्टोर होगा। फिर इसी तरह तीसरी दफा लूप चलेगा, तो फिर यहाँ पे 3 1 3 2, फिर 4 1 4 2, राइट। यहां तक कोई सवाल? तो ये था बच्चे आपका 2D एरे का फंडा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा।